नहीं नहीं, देखो कैसे कर रहे, देखो चश्मा दे दो, इधर लाओ, चश्मा लाओ इधर। तो आज हमने इस वाले चौक की लिपाई भी कर ली है और इस साइड से तो लिपाई हो गई है, इस साइड से अच्छा हो गया है और लिपाई करके अच्छा भी लगता है, नहीं तो वैसे अच्छा भी नहीं लगता है। और इधर से अभी लिपाई नहीं की है तो इस साइड से ऐसा खुरदुरा हो रखा है। और अभी इस चौक की लिपाई करके इसमें हमारा मंडुआ सूख गया है, अब इसमें करेंगे हम मंडुए की कुटाई। और अभी हम पी रहे हैं चाय और ये लोग भी सभी चाय पी रहे हैं। और अभी आ रहे हैं खेत से पराल बांध के, तो थकान लग गई तो वही थोड़ी थोड़ी चाय पी लेते हैं, फिर चलते हैं खेत की तरफ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं कमला नेगी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप भी सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। अभी सुबह के 9 बजे हैं और हमने नाश्ता भी कर लिया है और रोज़ की तरह मेरे ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। मौसम आज काफ़ी सुहावना सा हो रखा है, सुबह से ही काफ़ी तेज़ धूप खिली हुई है और आज बादल कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, आसमान नीला दिखाई दे रहा है। आज मेरी गाय ने रस्सी तोड़ दी, ये देखिए इतनी मजबूत नया रस्सी तोड़ दी है मेरी गाय ने यहाँ पर से, ये देखिए। और रस्सी तोड़ के पूरा इन खेतों में भाग गई। और जब मेरा भतीजा आया कुंवर तब हम बड़ी मुश्किल से गाय को घर ले आए, नहीं तो ये पूरे खेतों में भाग गई भी। 2 घंटे तक इन खेतों में ही घूमता रहा और इतनी मजबूत रस्सी तोड़ के यहाँ पर से सीधा इन खेतों में चला गया। बड़ी मुश्किल से हम उसको घर लाए। गाय भैंस पालना भी बहुत मुश्किल है भाई। यहाँ पे इतना बड़ा ये नल डाल रखा था इसने इसको भी हिला दिया है। ये ठीक हो गया। तो गाय ने इस प्रकार से ये रस्सी तोड़ दी है और अब ये तो कुछ काम का नहीं आएगा क्योंकि इसने यहाँ पर से इसको तोड़ दिया है। और अब मैं इसको इस प्रकार से बना दूँगी, फिर से दोबारा ये काम आ जाएगी। रस्सी वैसे तो काफ़ी मजबूत होती है ये धोती की रस्सी साड़ियों की, लेकिन पता नहीं इसने इतनी नया रस्सी कैसे तोड़ दी। तो इसको इस प्रकार से मैंने पहले एक पल्ला को अपने हाथ से बटा और अब हम इसको इस प्रकार से बना देंगे अच्छे से। तो ये देखिए मैंने रस्सी को फिर से बढ़ लिया है और काम चलाने के लिए अच्छा है भाई। कभी रस्सी तोड़ दिया तो फटक से इसको लगा दिया। ये देखिए एरा लो आलमंड आओ। अच्छा
ओ यार यो गोद दिया लो ओ या केला गेंट फोड़ दे अब तो चल को सो ओ यार गेंट फोड़ लो आ तो दो चल हा बोल दे हम वहां आडियो आज मैंने ये सारी दरांती निकाल ली है और अब मैं इन दरांतियों को ले जा रही हूँ धार तेज़ करने के लिए लोहार के पास। अब धान काट के ये सारे घिस गए हैं तो अब वो गाजों काटने का समय आ गया है तो इनको अब तेज़ करके लाएंगे। और साथ में ये भी है, इसको सुमी बोलते हैं। और अब घास के खुमा लगाने के लिए गड्ढा बनाने के लिए ये भी चाहिए होता है तो इसको भी थोड़ा तेज़ करके लाते हैं। तो इस प्रकार से थैले में डाल के ले जाऊँगी। हाथ पर ज़्यादा हो गए हैं, हाथ कटने की भी डर हो जाती है कभी कभी। और हम दरांती तेज़ करने के लिए देते हैं। और यहाँ पे हमारा नाती ले जा रहा है भैंस को पानी पिलाने के लिए। और धूप भी भाई काफ़ी तेज़ लगी हुई है। भैंस को पानी पिलाने के लिए कोई घास लेके आ रहा, कोई भैंस को पानी पिला रहा। ये देखिए कितना खुश हो गया है पानी में जाके। अब इधर से दीदी जी का भैंस भी आ गया है और मुझे ही अब मुन्नी ने भी एक कंडी घास काट ली है। और आजकल खेतों में भाई फिर से बहुत सारा काम हो गया है, खेतों की सफाई करना। और आजकल गोबर भी फेंक रहे हैं। ये देखिए इतना सारा गोबर भी फेंक लिया है कंडी से। ये देखिए खेतों में फिर से काम शुरू हो गया है गोबर फेंकने का। और अब इन खेतों में गोबर फेंकेंगे, फिर इन खेतों में गेहूं बोएंगे। किसान का काम तो भाई कभी भी ख़त्म नहीं होता है। तो यहाँ पे है एक दया का पेड़ और इस पे इस प्रकार के दाने आते हैं। ये देखिए जब किसी के मुंह में छाले पड़ जाते हैं, चाहे छोटे हो या बड़े, जब जीभ में छाले पड़ते हैं, जीभ में दाने होते हैं और हो ही जाते हैं, हर किसी के जीभ में होते हैं वो तो इसी के दाने चबाने से ठीक हो जाते हैं और ठीक भी होते हैं। कुछ दाने इस पे पके हुए हैं, जो ये सफ़ेद दिख रहे हैं ये पके हुए हैं और बाकी ये अभी कच्चे हैं। ये हरे हरे ये भी काफ़ी कच्चे हैं। देखिए इस प्रकार का होता है दया का पेड़। आजकल काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई है तो इस गधेरे का भी जलस्तर काफ़ी कम हो गया है। आज काफ़ी तेज़ धूप खिली हुई है और अभी अभी इस साइड से थोड़ा थोड़ा बादल भी आ गए हैं। और मुझे अपने पोती की तेल मालिश करनी है। मैं पोती की तेल मालिश करती हूँ और पोता मेरा यहाँ पे खेल रहा है। आजकल धूप में कहीं जाना भी इतना मुश्किल हो जाता है। और ये जो घास हो रखी है तो सांप की भी बहुत डर होती है। और यहाँ पर से ये सारे खेत हैं सिमार और रोपाई के टाइम में तो अच्छे होते हैं, इनमें पानी भर जाता है। लेकिन जब गेहूँ बोने का समय होता है तो इन सिमारों में इस प्रकार से कूल निकाल के पानी को एक साइड करना पड़ता है तो इनमें गेहूँ की बोआई हो जाती है। गेहूँ बोने के लिए ये खेत अच्छे से सुखाने पड़ते हैं। और यहाँ पे इस वाले खेत में बोए हुए हैं सोयाबीन और वो भी अब अच्छे से पक गए हैं। और इस खेत में मंडुए की लवाई तो कर ली है लेकिन इन पे ये फिर से ये छोटी छोटी बालियाँ आई हुई हैं। इसे बोलते हैं पछेड़ू का मंडुआ और ये भी काफ़ी अच्छा होता है। एक ही पेड़ पे देखिए कितनी सारी बालियाँ आई हुई हैं।
तो हमारा अब गोबर फेंकने का काम भी शुरू होने वाला है खेतों में। और जो ये पुराने वाले मलकंडी हैं ये तो सारे टूट गए हैं और मैंने मंगवाए हैं नए वाले मलकंडी। तो मैं आज इन पे लगाऊंगी रस्सी, यानी कि मैं इन पे काखे लगाऊंगी। और गोबर फेंकने के लिए नया कंडी अच्छी होती है। आजकल बरसात का गोबर है तो काफ़ी गीला होता है और इस प्रकार से ये वाली कंडी इनको आप फेंक देंगे और इन पे मैं काखे लगा दूँगी। और जो ये पुरानी वाली मलकंडी है तो इन पे ये रस्सी तो काफ़ी मजबूत होती है। आजकल तो लोग साड़ियों की रस्सी बना रहे हैं तो रस्सी तो काफ़ी मजबूत है। कंडी तो टूट गई है और जो ये इनकी रस्सी हम निकाल के अब इन पे लगा देते हैं। आजकल तो नई रस्सी बटने का भी टाइम नहीं है तो रस्सी तो काफ़ी अच्छी है। इसको निकाल के मैं अब इन पे लगा देती हूँ, इनका ट्रांसफ़र कर देती हूँ मैं। और कंडी पे काखे लगाने के लिए इस प्रकार की कुदाल भी चाहिए होती है छेद करने के लिए। तो कंडियों में काखा लगाना भी भाई बड़ा मुश्किल का काम है। इस प्रकार से गिन के लगाने पड़ते हैं ये पट्टे, नहीं तो कंडी पीठ पर टेढ़ी हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 10 पत्ते इस साइड आगे, 10 पत्ते इस साइड आगे और 3 पत्ते ये बीच में छूट गए। इस पे मैं काखी लगा दूंगी। तो इस प्रकार से कंडी पे छेद किया जाता है कुदाल से। हाँ। क्या करें फिर। और रस्सी को इस प्रकार से फंसाना पड़ता है। ये देखो पीछे साइड की रस्सी तो हो गई और इसे थोड़ा बुनना पड़ता है। यहाँ पर दीदी जी कर रही है मंडुए की मंडाई और ये देखो ये है मंडुआ। इस तरीके से इसकी मंडाई करते हैं और ये शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छे फ़ायदेमंद होता है। और जिसको भी मंडुआ चाहिए हमसे संपर्क। अभी एक कंडी पर तो लगा लिए हैं हमने काखे और अभी दूसरी कंडी पे लगाना बाकी रह गया है और ये तो वही है तैयार। आज मेरी बहुएं बना रही हैं खस्ता। आज मेरी बहुओं ने काफ़ी टेस्टी खस्ता बनाए हुए हैं और आज से हमारे खेतों में गोबर फेंकने का काम भी प्रगति पर है। गोबर फेंकने में क्या कोई शर्म की बात है। हम खेती करते हैं तो करते हैं, हम जानवर पालते हैं तो हम जानवर पालते हैं, ये कोई शर्म वाली बात थोड़ी है। अरे है भाई तो गोबर फेंकना ही पड़ेगा, है ना। और सुना कैसी हो रहा कि कंडी टेढ़ी तो नहीं हो रही पीठ पे लगा के, अच्छी हो रखी है ना, शाबाश।